नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस घटना की तह तक जाने वाले हैं ना, वो सच में वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं रुधिरपुर गांव की उस भयानक पैरानॉर्मल घटना की, जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रातों की नींद उड़ गई। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस खौफनाक रात के सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक खूबसूरत सी रोमांटिक ट्रिप अचानक से एक सदियों पुराने खौफनाक जाल में बदल जाए। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि आज की हमारी इस कहानी का बिल्कुल कड़वा सच है। एक ऐसा अनजान सफर, एक ऐसी छोटी सी गलती जिसने एक यंग कपल को एक ऐसी डरावनी दुनिया में धकेल दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। बर्थडे कैंपिंग ट्रिप, आरव और निशा की कहानी। 5 साल, जी हाँ, आरव और निशा पूरे 5 साल से एक दूसरे के साथ थे। कोई नया नया अट्रैक्शन नहीं था ये, बल्कि एक बहुत ही गहरा मजबूत रिश्ता था। और ये बात जाननी हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे जो भी डरावना होने वाला है ना, उसमें इस 5 साल के प्यार का जो इमोशनल वेट है, वो उस खौफ को कई गुना ज्यादा दर्दनाक बना देता है। निशा के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आरव ने इस ट्रिप को बिल्कुल प्राइवेट रखा था, बस वो दोनों और एक लंबा सफर। लेकिन चीजें बहुत जल्दी हाथ से निकलने लगी। शाम 4 बजे उन्होंने अपनी रोड ट्रिप शुरू की। सब कुछ बढ़िया था। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद ठीक 6 बजे वो रुधिरपुर नाम के एक अजीब से गांव में पहुंचे और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। गांव में कदम रखते ही एकदम से गहना अंधेरा छा गया। मतलब शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, लेकिन वहां का माहौल ऐसा था मानो आधी रात हो गई हो और दूर दूर तक कोई इंसान न हो। ये पहली रेड फ्लैग थी। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। लाल दरवाजों वाला गांव, रुधिरपुर का रहस्य। रुधिरपुर का जो नज़ारा था ना, वो सच में डरावना था। जैसे कि हमने बताया, शाम 6 बजे ही एकदम अननेचुरल सा अंधेरा और रोशनी के नाम पर हर घर के बाहर सिर्फ मशालें जल रही थी। पर सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या थी पता है? वहां के हर घर का दरवाजा बिल्कुल खून जैसा लाल था और उन लाल दरवाजों पर काले रंग से कुछ बहुत ही अजीब और डरावने मंत्र लिखे हुए थे। ये देखकर कोई भी समझ जाता कि ये गांव नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव वाले किसी बहुत ही खौफनाक, किसी शैतानी चीज को खुद से दूर रखने की जद्दोजहद कर रहे हों। और इसी डरावने माहौल के बीच अचानक से एक बौखलाई हुई बूढ़ी औरत जो लाल जोड़े में थी, वो आरव के सामने आती है और वो उसे एक ऐसी चेतावनी देती है जो सीधा दिल में खौफ पैदा कर दे। वो कहती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। सच कहूं तो ये लाइन इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इस एक सेंटेंस ने ये क्लियर कर दिया था कि वे किसी आम जंगल या गांव में नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ भी समझ पाता या कुछ पूछ पाता, वो औरत हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। और शॉक्स यहीं खत्म नहीं होते। जैसे ही आरव घबराकर पीछे मुड़ा, निशा गाड़ी में नहीं थी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर निशा एक आदमी का हाथ थामे अंधेरे की तरफ जा रही है। और वो आदमी, उसने दूल्हे की तरह सेहरा पहना हुआ था और उसके हाथों से लिटरली खून टपक रहा था। उसके चारों तरफ कुछ औरतें गोल घेरे में खड़ी होकर मंत्र पढ़ रही थीं। आरव पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन तभी तभी निशा बिल्कुल नॉर्मल हालत में उसके पीछे से आ गई। वो डरावना नजारा 1 सेकंड में टूट गया। निशा ने बड़े आराम से कहा कि वो तो बस सामने जो एक पुराना सा खंडर वाला बंगला है ना, उसे देखने गई थी। अब आते हैं भाग 3 पर। श्रापित तस्वीरें, कैमरे का काला सच। यहीं से कहानी में एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर शुरू होता है जो सच में डरा देता है। रात को जब वो दोनों नदी किनारे बोनफायर के पास बैठे थे, तो आरव ने निशा की कुछ तस्वीरें खींची। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो उसके होश उड़ गए। हर एक फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सेहरा पहना हुआ, खून से सना दूल्हा खड़ा था और वो हर फोटो के साथ निशा के और करीब आ रहा था। लेकिन जब निशा ने वही सेम तस्वीरें देखी तो उसे सब कुछ एकदम खूबसूरत और नॉर्मल लगा। ये जो ड्रामेटिक आयरनी है ना, ये आरव के डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, क्योंकि वो उस खौफ को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन निशा उस खतरे से बिल्कुल अनजान थी। उस रात आरव को नींद कैसे आती? उसने अपने टेंट में बैठकर गांव में खींची गई बाकी तस्वीरें चेक करना शुरू किया और जो उसने देखा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। गांव की हर एक तस्वीर में उन लाल दरवाजों के बाहर वही खौफनाक दूल्हा खड़ा था। डर के मारे उसने कैमरा ही फेंक दिया और तभी टेंट के बाहर से उसे फिर से वही मंत्र सुनाई देने लगे।
उसने बाहर झांककर देखा तो जो बंगला दिन में एक खंडहर लग रहा था वो अब पूरी तरह से रोशनी और किसी बहुत बड़े जश्न से जगमगा रहा था, मानो वहां कोई शाही शादी हो रही हो। अच्छा, इस इंटेंस और खौफनाक माहौल के बीच हमारे सोर्स मटेरियल में एक काफी दिलचस्प हॉरर ट्रिविया भी है जिसे मैं यहाँ जल्दी से मेंशन करना चाहूंगा। चूंकि ये हॉरर फिल्मों का महीना है तो पीवीआर आइनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीन्स का जिक्र है। इसमें रेडी और नॉट, भूत बंगला, ली क्रॉनिन की द ममी और हुकुम जैसी फिल्में लगी हैं। और हाँ, पहली 3 फिल्में देखने वालों को कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पॉपकॉर्न का भी ऑफर है। खैर, ये तो हुआ एक छोटा सा सिनेमाई ब्रेक, लेकिन आरव और निशा जिस भूत बंगले का सामना रियल लाइफ में कर रहे थे वो किसी भी मल्टीप्लेक्स की फिल्म से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। बंगले का जाल, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल बीता, इतना नॉर्मल कि आरव का डर भी थोड़ा कम हो गया। उन्हें लगा कि शायद रात को कोई वहम हुआ था, लेकिन ये दिन की शांति बस एक धोखा थी। जैसे ही शाम ढली और वो अपने ट्रैक से वापस लौट रहे थे, उन्हें वो बंगला फिर से रोशन और चमकता हुआ दिखाई दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उस रहस्यमय बंगले की जो एक अट्रैक्शन थी, जो एक क्यूरियोसिटी थी, वो उन्हें सीधे उस जाल के अंदर खींच ले गई जो खास तौर पर उन्हीं के लिए बिछाया गया था। बंगले के अंदर का नजारा एकदम अनबिलीवेबल था। किसी शाही महल जैसी भव्य सजावट, चांदी की थालियों में एकदम सजे हुए 56 भोग रखे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां एक परिंदा भी नहीं था। पूरी तरह से सन्नाटा। और इस शानदार दावत के बीच हवा में जो गंध थी ना, वो किसी स्वादिष्ट खाने की नहीं बल्कि सड़े हुए मरे हुए फूलों की बहुत ही तेज बदबू थी। ये अजीब सा कॉन्ट्रास्ट चीख चीख कर बता रहा था कि ये दावत इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं सजी है। यहाँ कुछ बहुत ही डार्क होने वाला है। और बस जाल पूरी तरह से बंद हो गया। जिस भारी लकड़ी के दरवाजे से वो अंदर आए थे वो अचानक से अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी ऊपर की सीढ़ियों से वही खौफनाक भारी आवाज वाले मंत्र फिर से गूंजने लगे। आरव और निशा अब पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। उस पल का खौफ इमेजिन कीजिए। आरव ने निशा का हाथ पकड़कर वहां से भागना चाहा, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में ही धंस गए हों। वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। और उसी बेबसी की हालत में उसने देखा कि ऊपर सीढ़ियों से वही आधा मरा हुआ भूतिया दूल्हा नीचे उतर रहा है और उसके हाथों में एक सूखी हुई वरमाला थी। आरव कुछ नहीं कर पा रहा था। एक सुपरनैचुरल ताकत के सामने इंसान कितना लाचार हो सकता है, ये उसका सबसे खौफनाक उदाहरण था। और फिर वो हुआ जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। निशा की आंखें अचानक से पूरी तरह सफेद हो गईं। वो किसी कठपुतली, किसी पपेट की तरह बिना अपनी मर्जी के उस दूल्हे की तरफ चलने लगी। उस शैतानी दूल्हे ने आरव को गले से पकड़ा और हवा में दूर फेंक दिया और फिर निशा के साथ 7 फेरे पूरे किए। जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दर्दनाक चीख पूरे बंगले में गूंज उठी और अगले ही पल वो सजावट, वो दूल्हा और निशा सब कुछ धुएं की तरह हवा में गायब हो गए। सब खत्म। आरव उस ठंडे अंधेरे खंडर में बिल्कुल अकेला रोता हुआ रह गया। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर। भाग 5, जमींदार का काला श्राप, अमावस की रात का सच। आखिर ये सब हुआ क्यों? उस लाल जोड़े वाली बूढ़ी औरत ने जो कहानी बताई थी वो एक भयानक सच था। सालों पहले उस बंगले में एक बेहद क्रूर और शैतानी जमींदार रहता था। उसका एक डार्क रिचुअल था। स्टेप 1, हर अमावस की रात को वो एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करता था। स्टेप 2, सुहागरात वाले दिन ही वो उस मासूम दुल्हन की बेरहमी से हत्या कर देता था। और स्टेप 3, हमेशा के लिए अमर होने के लालच में वो उन लड़कियों की बलि काली शक्तियों को चढ़ा देता था। ये कोई रैंडम मर्डर नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्योर ईवल अनुष्ठान था। जब गांव वालों के सब्र का बांध टूटा और उन्हें ये काली सच्चाई पता चली, तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने पूरे बंगले को उस जमींदार के साथ ही जिंदा जला दिया। उन्हें लगा कि इंसाफ हो गया। लेकिन यहीं उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। आग ने उस जमींदार के इंसानी शरीर को तो राख कर दिया, लेकिन उसकी शैतानी आत्मा, वो हमेशा के लिए उसी बंगले की राख में कैद हो गई। और वो आत्मा हर अमावस पर एक नई दुल्हन का इंतजार करने लगी।
और यही इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे दिल तोड़ने वाला सच है। आरव की बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि उनका ट्रिप बिल्कुल प्राइवेट और शांत हो। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दिन वो वहां पहुंचे हैं वो अमावस की रात थी। जाने अनजाने में आरव खुद अपनी ही निशा को उस शैतानी जमींदार की बलि चढ़ाने के लिए उस बंगले तक ले आया। उस पुराने शराब को उसकी दुल्हन मिल गई और अब आरव की जिंदगी भर का पछतावा या उसके आंसू निशा को कभी वापस नहीं ला सकते। आज की इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर एक सदियों पुराना श्राप रुधिरपुर के उन सुनसान खंडरों में इतनी शांति और सब्र के साथ अपने शिकार का इंतजार कर सकता है, तो इस दुनिया में हमारे आसपास मौजूद ऐसी वीरान और अनजान जगहों पर और कितनी डरावनी कहानियां सूरज ढलने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार अगर आप किसी अनएक्सप्लोर्ड या प्राइवेट ट्रिप पर जाने का सोचें, तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।